लोकसभा विधानसभा में थोड़ी सी वोटिंग इसलिए कम रहती है सरपंचों के चुनाव में ज़्यादा, कि अधिक से अधिक मतदान का अपना प्रयोग करें और बिना जाति धर्म देखे हुए वोट। बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको वॉलंटियर के रूप में भी चुना है, वो एज ए वॉलंटियर उनको मोटिवेट करते हैं और वो लेके आते हैं। अंता का अंदर विधानसभा उपचुनाव है और मतदाता ने जागरूक बनावे खातर अंता का अंदर जो प्रशासनिक रूप से जागरूकता अभियान आपने देखवत मिल रहा है। बीकी एक कड़ी कमायने अतिरिक्त विकास अधिकारी अपना कने चंद्रबदन गौतम जी मौजूद है, जो कि जागरूकता मतदाता ने जागरूक करवा को एक संदेश जनता तक पहुंचा रहे हैं कि 11 नवंबर ने अंता का उपचुनाव का अंदर मतदान को प्रयोग अवश्य करें। अच्छा, यो जागरूकता अभियान की प्रकार से गाँव ढाणा तक पहुँचावा काम हो रहा है। हम सब जगह ही जहाँ न्यूनतम मतदान होता है पिछली विधानसभा और लोकसभा में, वहाँ हमारी पूरी टीम जाती है। हमारी टीम के सदस्य हैं मेरोठा जी हैं, सुरभि मैडम है और विकास भैया हैं। हम सभी लोग न्यून मतदान के केंद्रों पर जाके मतदाताओं को जागरूक करते हैं कि अधिक से अधिक मतदान का अपना प्रयोग करें और बिना जाति धर्म देखे हुए वोट करें। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि अंता के अंदर भी काफ़ी एरिया हैं जो भी पीछा ने है, मतलब थोड़ा शहरी जीवन से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, तो बात क्षेत्र के अंदर मतदाता ने जागरूक करवा के लिए किस प्रकार से कैंपेन करे जा रहे हो? उनको राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हैं हम कि किस तरह से आपके यहाँ विकास होता है, आपके मतदान के द्वारा ही ये विकास हो रहा है। अच्छा, मतदान के द्वारा विकास हो रहा है। अंता का अंदर कौन कौन सा बूथ या कौन कौन सा गांव है जाकर अंदर अमूमन देखो जाए है कि काफ़ी ज़्यादा कम मतदान हुआ है? वे कौन कौन सा गांव है? हमारे यहाँ पाटोंदा है, बालदड़ा है और बड़वा, जहाँ लगभग सबसे कम मतदान हुए हैं पिछले विधानसभा चुनाव में। कारण के माने जा रहे है? कुछ तो चुनाव की जो समय होता है, अभी जैसे पिछली बार लोकसभा में या विधानसभा में मेरे ख्याल से दीपावली का टाइम था, इस कारण से, और कुछ लोग वहाँ के बाहर निवास करते हैं, जैसे कोटा में निवास करते हैं, इस कारण। तो मतलब मतदाता ने कोई इस प्रकार को संदेश कि भाई जहाँ कोटा तो कोई ज़्यादा दूर को ना, 40-50 किलोमीटर को सफ़र है, तो एक मतदाता ने खुद को मतदान को जो महत्व है वो समझाया जा सके अतरी पास में, और बावजूद भी अगर मतदान नहीं कर रहे हो तो बी के लिए एक प्रशासनिक दृष्टि की प्रकार से सुदृढ़ हो क्या नहीं, मजबूत हो क्या नहीं काम कर रही है। हमारा तो यही प्रयास है कि वो उनको घर घर जाके हम समझाते हैं और बिल्कुल समाज में उस वोट का महत्व भी बताते हैं। फिर भी कई मतदाता ऐसे होते हैं, हो सकता है बाई चांस उन्होंने वहाँ भी नाम जुड़वा रखा हो, वहाँ वोटिंग करते हो। अब लोकसभा विधानसभा में थोड़ी सी वोटिंग इसलिए कम रहती है, सरपंचों के चुनाव में ज़्यादा वोटिंग रहती है। अब वो लोकल चुनाव है, जमीनी स्तर पर जुड़ाव रहे नेता को। लेकिन एक चीज़ बताओ जी कि अतिरिक्त विकास अधिकारी होते बिकन आता है, अभी फिलहाल में ग्रामीण क्षेत्र का अंदर जो मतदान को प्रयोग कर बाड़ा जो नया युवा है 18 साल का जो अब की बार जुड़ा है, फर्स्ट वोटर आप अजाना बोला, हाँ, वह वोटर के लिए की प्रकार सू बने एक मतदान के लिए बाहरी क्षेत्र में भी पढ़ता हूँगा, क्योंकि 18 उम्र को है तो भाई पढ़ाई लिखाई में लग रहे होगा भी वो वोटर, तो बाने मतलब की प्रकार से मतदान के लिए जागरूक करे जा रहे हो? मतदाता को जागरूकता के लिए हमने पिछले 10 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि स्कूलों में जाते हैं, वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं हम, और उनको वहाँ जाके समझाते हैं कि आप जो मतदाता पहली बार जुड़े हैं तो उनमें उत्साह भी होता है, ज़्यादातर वोट देने आते भी हैं। तो उनको टीमें बनाई हैं हमने 4-4, 5-5 लोगों की, कि वो दूसरे लोगों को भी जो मतदान के लिए रुचि नहीं दिखाते उनको लेके आएँ और मतदान करें। सबसे बड़ी चुनौती के है फिलहाल में या उपचुनाव का अंदर मतदाता न लेर क्या नहीं, मतदान न लेर क्या नहीं, जो थाने एक अतिरिक्त विकास अधिकारी का नाता जो थाने लागा है कि भाई मतदान में यह एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसमें प्रशासनिक रूप से काम करे जा रहे है? चुनौती तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ है, वो तो आदमी रुचि के अनुसार ही नहीं आता, नहीं तो ज़्यादातर तो जो लोग मौजूद होते हैं वो तो 100% वोटिंग के लिए आते हैं, बाहर हैं तो वो नहीं आ पाते इतना ही। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मतदान थोड़ा कम है शहरी क्षेत्र का मुताबिक, तो वह एक मतलब प्रशासनिक रूप से एक चुनौती है मतदाता ने बूथ तक ले आबो। तो हमने टीमें गठित की हैं, उनके जो जनसेवक हैं, समाज सेवी लोग हैं जो रुचि रखते हैं सामाजिक कार्यों में,
तो उनको हमने टीम से जोड़ा है, हमारी टीम से बाकायदा हमारा ग्रुप बना हुआ है, उनको हम मैसेज करते हैं और वो प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मतलब जो गांव का मोटा मोटा मुख्य जो लोग। मुख्य मुख्य लोग हैं बाने थे बोल रहे हो कि भाई लोग ने डांड आमसू घर आमसू निकाल रहे हो और मतदान बूथ तक ले जाओ। हमने वॉलंटियर भी बनाए इसके लिए, बच्चों को जो नए बच्चे हैं उनको वॉलंटियर के रूप में भी चुना है, वो एज ए वॉलंटियर उनको मोटिवेट करते हैं और वो लेके आते हैं वहाँ। तो देखे थे जो कि अंता के अंदर उपचुनाव के अंदर अब की बार जो मतदाता ने एक मतदान को प्रयोग करवा के लिए भी मतदान के लिए जागरूक करवा के लिए प्रशासनिक रूप से अतिरिक्त विकास अधिकारी हमारे साथ में जुड़िया और आपने बताया कि प्रकार से जो कम मतदान हो बाड़ा क्षेत्र है बाका अंदर अब की बार मतदान न बढ़ावा के लिए की प्रकार से जागरूकता अभियान चला रहे यानी बाने मतदान को महत्व बताया जाएगा। थे मन सुन रहे हो जलको पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद, राम राम सा। और थारा सो सबसे अपील है कि खुद को मत को प्रयोग करवो, बिल्कुल भी मत भूल जो, क्योंकि यो थारो सबसे बड़ो अधिकार है। लोकतंत्र में खुद की भागीदारी निभाओ और 11 नवंबर ने अंता की जनता बढ़ चढ़ कर यानी मतदान करो। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जय। झलको झलको